हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे अस्थि धातु को हम इन सब पॉइंट्स के अंदर देखेंगे और जो एक्स्ट्रा में देखेंगे उसकी संख्या और प्रकार, इसकी उत्पत्ति, निरुक्ति, पर्याय, स्वरूप, मल भेद, वृत्तिशय, मॉडर्न कोरिलेशन, धातु ये सभी देखेंगे। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति अस प्लस किथन प्रत्यय से अस्थि धातु बना। इसकी निरुक्ति अस्यते सीपियते यत् मीन्स जिसे फेंका जा सके। इसके पर्याय है कि कास, कुल्य, कर्कश, मांसलिप्त, हड्डी, देह धारक एंड मेदोतेज। इसके स्वरूप घन स्वरूप की होती है, मीन्स हार्ड होती है। इसका अंजलि प्रमाण नहीं बताया है। इसका पंचभौतिक संगठन चक्रपाणी ने पृथ्वी और वायु बताया है। डलन ने पृथ्वी वायु के साथ तेज बताया है। नेक्स्ट इसके मूल स्रोतस चरक ने जघन और मेद बताया है और सुश्रुत ने नहीं बताया है। सुश्रुत ने अस्थि, मज्जा और श्वेत का स्रोतस नहीं माना है। नेक्स्ट इसका मल अष्टांगहृदय ने नख, लोम बताया है और चरक ने निकेश और लोम बताया है। इसके उपधातु शारंगधर ने दंत बताया है। इसकी संख्या चरक द्वारा 360, सुश्रुत ने 300 एंड मॉडर्न अनुसार 206। इसके प्रकार 5 टाइप होते हैं। एक कपाल अस्थि, रुचक अस्थि, तरुण अस्थि, वलय अस्थि एंड नलक अस्थि। नेक्स्ट इसकी उत्पत्ति, दीर्घा पोषण। सबसे पहले आहार रस की उत्पत्ति होती है। आहार रस से रस, रक्त, मांस, मेद धातु से अस्थि पोषक अंश निर्माण होता है, जिसे अस्थि पोषक अंश से अस्थि करना। अस्थि पोषक अंश अस्थिवाह स्रोतस में अस्थि अग्नि द्वारा पाचित होता है और उसके 3 भाग होते हैं, स्थूल, अणु और मल। स्थूल भाग से धातु और उपधातु की निर्मित होती है। धातु इसकी अस्थि धातु बनती है और उपधातु शारंगधर ने दंत बताया है। और अणु भाग से अगले धातु का पोषक अंश निर्माण होता है। अगले धातु इसकी मज्जा धातु होती है, इसलिए मज्जा पोषक अंश निर्माण होता है। इसका मल के 2 भाग होते हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। सूक्ष्म से क्लेद की उत्पत्ति होती है और स्थूल से नख, केश, लोम की उत्पत्ति होती है। दीर्घा पोषण में इनका पैथवे कहीं पे अलग है, तो आपकी बुक में जैसा उस टाइप से आप कर सकते हो। धातु पोषण न्याय 3 टाइप के होते हैं, शीर्षधि न्याय, केदार कुल्य न्याय, कलिकपूत न्याय। आपको अगर इसके चार्ट बनाने हो तो बना सकते हो, नहीं तो ये बहुत लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा। परिमाण काल, चरक ने 5 दिन, सुश्रुत ने 20 दिन एंड पराशर ने 6 दिन बताया है। इसके कर्म, सबसे पहले धारण इसका श्रेष्ठ कर्म होता है। मांस, सीरा, स्नायु ये सब अस्थि पर आधारित होती है। मज्जा धातु का पोषण करती है, अगले धातु का अंगों और मर्म की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट इसकी वृत्तिशय। सबसे पहले इसकी वृत्ति अस्य अत्य अधिदंतश्च अष्टांगहृदय सूत्रस्थान। अत्यस्ति मीन्स स्वाभाविक रूप से अधिक बढ़ना, अधिदंत दंत की संख्या में अधिकता होना या दंत के ऊपर दांत होना। अस्थिशय अस्य अस्थि तोदह शादनम दंत केश नखादिशु अष्टांगहृदय सूत्रस्थान। अस्थि में वेदना मीन्स पेन, दंत नख केश का गिरना। चरक ने एक्स्ट्रा में बोला है संधियों में शिथिलता, लूजनिंग। सुश्रुत ने बोला है अस्थि में पीड़ा, अगेन पेन एंड रुक्षता, ड्राइनेस। ये सब अस्थिशय के लक्षण है। नाउ इसका कॉम्पेरेटिव टेबल देखते हैं। अस्थि धातु, इसके पर्याय है कि कास, कुल्य, कर्कश, मेदोतेज, देह धारक एंड मांसलिप्त। पंचभौतिक संगठन पृथ्वी वायु, डलन ने बताया है पृथ्वी वायु एंड तेज। उपधातु चरक ने नहीं माना और शारंगधर ने दंत बोला है। निरुक्ति अस्यते सीपियते यत् मीन्स जिसे फेंका जा सके। मूल स्रोतस जघन, मेद, सुश्रुत ने नहीं माना। परिमाण काल, चरक ने 5 दिन, सुश्रुत ने 20 दिन एंड पराशर ने 6 दिन माना है। व्युत्पत्ति अस प्लस किथन, शस्त्र इसका वात होता है, अंजलि प्रमाण नहीं बताया है। कर्म इसका धारण श्रेष्ठ कर्म होता है और मल अष्टांगहृदय ने नख, लोम बताया है और चरक ने केश और लोम बताया है। नेक्स्ट इसका मॉडर्न कोरिलेशन, इसको बोन से कोरिलेट करते हैं। बोन की डेफिनेशन, बोन इज अ रिजिड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। इसके नंबर चरक ने 360, सुश्रुत ने 300 और मॉडर्न से 206 होते हैं। इसके टाइप फ्लैट बोन, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, इरेगुलर एंड न्यूमेटिक। इसके पार्ट्स ऑफ बोन, इन पार्ट को हम एपिफाइसिस बोलते हैं और बीच वाले पार्ट को डायाफाइसिस बोलते हैं। ये हमारा हो चुका है बुक में। इसके बीच में येलो बोन मैरो होता है एंड एंड्स में रेड बोन मैरो होता है। यहाँ से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसका बोन का कॉम्पोजिशन, इसमें सेल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और मैट्रिक्स होता है। सेल्स में 3 टाइप के सेल होते हैं, एक ऑस्टियोसाइट्स, एक ऑस्टियोक्लास्ट एंड एक ऑस्टियोब्लास्ट। मिनरल्स में 2 होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस। मैट्रिक्स कोलेजन से बनता है एंड ग्राउंड सब्सटेंस होता है। इसकी फंक्शन प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ लिगामेंट्स एंड मसल एंड वेन्स, प्रोटेक्शन ऑफ विसरल ऑर्गन। 4th हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। 5th स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड 6th फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन करता है। That's it. Thanks for watching.